Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here comes up a new chapter of your science book. In this class, in this chapter, we will discuss chapter number 10th. Here we will discuss what is light. Okay? Light किसको बोलते हैं? Sound. आवाज. आवाज क्या होती है? कौन कौन सी टाइप की आवाज होती है? कुछ आवाजें हमें सुनने में अच्छी लगती है, कुछ आवाजें हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है ना। सो लाइट के बारे में देखेंगे, फिर साउंड के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ साउंड भी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, ताकत, किस चीजों में फोर्स लगती है, फोर्स लगाने से क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें बेटा हमें डिस्कस करनी है। कहां पर? इस क्लास में। तो अब आप इस क्लास में आए ही हो तो वीडियो देख के जाना और इस चैप्टर को समझ के जाना। So let's start this class. Let's start this chapter. Chapter number 10, light, sound and force. Okay, this is the chapter name. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट। लाइट क्या है? रोशनी जिसको बोलते हैं। रोशनी होती क्या है? When we close our eyes, we are not able to see anything. जब हम आईज को क्लोज कर देते हैं हम कुछ भी नहीं देख सकते। अब आप क्लोज करिए 2 मिनट्स के लिए ऐसे, आपको क्या दिख रहा है? अंधेरा, बिल्कुल डार्क, ब्लैक, है ना। मुझे नहीं पता मेरे आगे कौन खड़ा है, मेरे आगे किसने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा सिवाय ब्लैक कलर की। Our eyelid stop lights from entering our eyes. ठीक है, आपकी आईज क्या है? आपकी बिल्कुल आंख में एक प्रोटेक्शन होती है जिससे डायरेक्ट आपकी आंख पे रेज ना पड़े, तभी आप ऐसे ब्लिंक करते रहते हो। देख रहे हो इस तरीके से। लाइट इज व्हाट अलाउ अस टू सी। लाइट की वजह से ही आप चीजों को देख पाते हो। कैसे पता चला? वही, अगर आप ये रूम को डार्क कर दो, लाइट्स बंद कर दो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आगे टेबल है, चेयर है, कुछ है ना। वही अगर लाइट ऑन कर देते हैं हम सब कुछ देख सकते हैं। ओके, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन सी ओनली व्हेन देयर इज अ लाइट। जब लाइट होती है तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं। फिर देखते हैं वेयर डज लाइट कम फ्रॉम। लाइट आती कहां से है? ठीक है, जिसको रोशनी बोलते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ। सन एक मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पे। इट फिल्स द वर्ल्ड विद लाइट ड्यूरिंग द डे। सन की वजह से दिन में हमें उजाला होता है। जिस दिन सन निकलता है उस दिन उजाला लगता है हमें। जिस दिन सन नहीं होता उस दिन लगता है पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, है ना। शाम के 5-6 बजे ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल रात हो गई हो, है ना। So at night we get light from the torch, bulbs, candles, stars and lamps. रात में हमें लाइट्स कहाँ से मिलती है? दिन में तो सूरज की लाइट हो गई और रात में हमें टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, बल्ब्स हो गए, इनकी हेल्प से लाइट मिलती है। These objects are called luminous objects as they emit light of their own. ये जो ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को एमिट करते हो, लाइट को छोड़ते हैं, जैसे टॉर्च, सन, आपका बल्ब, ये सारे के सारे luminous objects हो गए। Other objects that do not give us light like a moon, planet, tree, chair, table are known as non-luminous object. ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे आपको लाइट नहीं मिल रही है, जैसे टेबल, चेयर, आपका मून, प्लैनेट्स, इनके पास कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है, ये है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन द लाइट फॉल ऑन देम। ये तभी हमें दिखती है जब इस पे लाइट की रोशनी पड़ती है। देखो जैसे डायमंड है, उसकी वो क्या चमकता है तो दूर से पता चल जाएगा, अगर उसमें लाइट पड़ेगी तभी चमकेगा वो, है ना। डायमंड है, गोल्ड है, ये सब चमकते कब है? जब उसमें लाइट पड़े, अपने आप नहीं चमकते। अब जैसे बल्ब है ना, ये अपने आप चमकेगा, इसमें कोई लाइट पड़े ना पड़े, आपने स्विच ऑन कर दिया अपने आप चमकेगा। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपकी एलईडी बल्ब है, सन है, इनकी अपनी चमक है। सो जो ऑब्जेक्ट चमकते हैं वो है ल्यूमिनस, जो ऑब्जेक्ट नहीं चमकते वो है नॉन ल्यूमिनस। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, अब तो इजी हो गई आपके लिए। क्या करना है इसमें? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड पुट टिक ऑन द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट। आपको उन ऑब्जेक्ट्स में बेटा टिक करना है जो ऑब्जेक्ट्स लाइट्स को प्रोड्यूस कर रही है, मीन जो लाइट छोड़ रही है उनमें आपने टिक करना है। क्लियर? चलिए, लाइट पार्ट क्लियर हो गया आपका। रोशनी क्या होती है? जिससे आप ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, अपने आसपास की चीजें लाइट्स की वजह से देख पाते हैं। अब लाइट है तो शेडो भी होगी। अगर लाइट पड़ रही है किसी चीज पे, अगर मेरे पे अभी लाइट पड़ रही है तो मेरी शेडो बन रही होगी मेरे पीछे,
है ना। अगर सामने से मेरे को लाइट पड़ रही है तो मेरी शेडो पीछे बनेगी, अगर इस साइड से मेरे को लाइट पड़ रही है तो मेरी शेडो लेफ्ट साइड बनेगी, अगर लेफ्ट साइड से लाइट पड़ रही है तो शेडो राइट साइड बनेगी। मींस लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है मेरी शेडो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। जैसे राइट, अगर मेरी लाइट आगे से आ रही है तो मेरी शेडो पीछे बनेगी, लाइक दिस, ठीक है। So, light always travel in a straight line called ray, इसलिए रे किरण बोलते हैं ना, एकदम सीधी लाइन। देखते हो ना कभी अंधेरे रूम में सूरज की किरणें आती है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आती है, इज नोन एज रेज, इसको रेज बोलते हैं। A shadow is formed when anything blocks the path of a light. शेडो कब फॉर्म होती है? जब लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाए। मींस आगे से लाइट आ रही थी और मैं खड़ी होगी उसके आगे, तो मेरी शेडो बनेगी, ठीक है। किस चीज की शेडोज बनती है? जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक कर सके, जैसे कोई वुडन का ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जो लाइट को ब्लॉक कर दे, उसकी शेडो बनेगी। अब वही ग्लास है, उसकी शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि वो ग्लास तो आर पार लाइट को कर देता है। अगर उसमें से लाइट, जैसे आपने कोई मिरर देखा होगा, उसमें अगर आप लाइट मारोगे वो बाहर निकल जाएगी, सो उसके आर पार लाइट हो सकती है, तो उसकी शेडो नहीं बनेगी। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे, मींस उसको रोक दे, उनकी शेडो बनेगी। एंड शेडो ऑलवेज फॉर्म इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके ऑपोजिट में बनेगी। Okay, so it is formed on the opposite side of the light source. Similarly, our shadow are formed when we block the light from a source of a light like sun, bulb and candle. सन, बल्ब एंड कैंडल से जो रोशनी आ रही है, आपने उस रोशनी को अगर ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, तो उस जो भी ऑब्जेक्ट ने रोका है उसकी लाइट को, उसकी शेडो बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैंडल रखी थी, मैंने उसके आगे अपनी बुक रख दी, तो मेरी बुक की शेडो बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हो, आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे इन सब की शेडो बन रही है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पे कोई पिलर है, यहाँ पे ये है, इन्होंने क्या किया था, जहां से रोशनी आ रही थी, और आप ये भी देख रहे हो रोशनी इस डायरेक्शन में आ रही है, शेडो ऑपोजिट में बन रही है इसकी, देखा। तो ये सब की, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा, इन सब की क्या बन रही है? शेडो। ओके, नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ किसके तरफ घूमता है? किसके चारों तरफ घूमेगा? सन के। द लाइट ऑफ द सन फॉल ऑन द अर्थ। जो सन की रोशनी है वो किस पे पड़ेगी? अर्थ पे, क्योंकि अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखिए, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, समझ रहे हो? द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मून किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सन की, क्योंकि मून की तो कोई लाइट होती नहीं है, तो जो सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको मून दिखता है, वो चमकता हुआ व्हाइट कलर का, है ना। उसकी तो खुद लाइट नहीं हो रही, तो वो हमें कैसे दिख रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सन। क्लियर? अ सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ अ सन। देखिए, कभी जो मून है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो आपको इस तरीके से दिखता है, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तब आपको लगेगा द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ एंड द सन कैन नॉट सी एज पार्शली हिडन। उस टाइम आपको सन नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस है। आई एम होपिंग कि आपको लाइट का पार्ट एंड शेडो का पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे शेडो बनती है, कौन सी डायरेक्शंस में बनती है, किन ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनती है, किन की नहीं बनती, है ना। चलिए अब देखते हैं साउंड के बारे में। साउंड क्या होती है? आवाजें, है ना। We hear various kinds of sound like chirping of birds, barking of dogs, ringing of doorbells, etc. बहुत तरीके की हम साउंड सुनते हैं। We also make sound when we speak or laugh. हम भी आवाजें निकालते हैं, ठीक है। Sound is a form of energy. Both living and non-living things can produce sound. Living things and non-living things sound produce करती है। जैसे ये non-living है वाटर बॉटल, अगर मैंने इसको ऐसे रखा, साउंड प्रोड्यूस किया, है ना। ऐसी, ये तो एक वाटर बॉटल का एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ये जो नॉन लिविंग है, अगर आप उसको गिराओ या कुछ भी करो, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ कैन प्रोड्यूस साउंड। वी हियर ऑल द टाइप ऑफ साउंड बाय विद योर व्हाट ईयर्स, ओके। ऑल टाइप ऑफ साउंड वी लिसन टू बी सो डिफरेंट। हर तरीके की साउंड बहुत डिफरेंट होती है एक दूसरे। येट ऑल साउंड हैव वेरिएशंस। इनमें भी कुछ वेरिएशंस है। Variations is vibrations. I'm sorry. Yet all sound have vibrations. Vibration is a quick movement of an object up and down or from side to side. Vibration होना किसी चीज का, है ना। देखो, ये देखो,
इन सब की अलग अलग वाइब्रेशन है ना। सो ऑल साउंड कम फ्रॉम समथिंग दैट वाइब्रेट, जो वाइब्रेट करती है, ठीक है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है ना। देखिए जैसे ये ड्रम बजा रहा है, ये गिटार बजा रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो ये साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इफ यू हैंग ऑन अ ड्रम, द टॉप ड्रम, आप ड्रम पे अगर ढक 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 बजा रहे हो, उसमें देखते हो ना ऐसे वाइब्रेशन, ड्र ऐसे आवाज आती है ना, तभी तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे गिटार है, उसमें भी आप ऐसे बजाते हो, उसमें वाइब्रेशन होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें, ठीक है। अब साउंड तो हो गई, अब टाइप्स ऑफ साउंड भी होती है, साउंड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, लेट्स सी। डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, बहुत सारी चीजें अलग अलग टाइप के साउंड निकालती है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड प्लीजेंट व्हाइल अदर्स आर डिस्टर्बिंग टू अस एंड अनप्लीजेंट। कुछ साउंड हमें कान को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे आप म्यूजिक सुनते हो कभी, वो आपको कान को अच्छे लगते हैं इसलिए हम बार बार सुनते हैं। और कुछ साउंड होती है जैसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, ये सब हमें पसंद नहीं आती। सम साउंड आर प्लीजेंट, सम साउंड आर अनप्लीजेंट। तो अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। जो अनप्लीजेंट साउंड होती है, जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, उसको बेटा बोलते हैं नॉइज, शोर आ रहा है ना। एवरीवन गेट डिस्टर्ब्ड बाय द लाउड नॉइजेस, जो लाउड नॉइजेस से हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड साउंड्स, वी शुड स्पीक सॉफ्टली। हमें बहुत आराम से बात करनी चाहिए, हमें नॉइज नहीं मचानी चाहिए। वी शुड प्ले म्यूजिक एंड टीवी एट लो वॉल्यूम। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, हम बोल रहे हैं या हम कोई गाना सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो नॉइज ना बन जाए, शोर ना बन जाए, ठीक है। सो आई एम होपिंग सो लाइट एंड साउंड पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम मूव ऑन होते हैं फोर्स पे। ताकत लगाना, फोर्स लगाना, वो क्या है, लेट्स सी। फोर्स इज अ पुश एंड पुल, या आप किसी चीज को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ओके। फोर्स हम दो चीज में लगाते हैं, पुश करने में या पुल करने में। वी अप्लाई फोर्स टू डू अ वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें बेटा फोर्स लगानी पड़ती है। वी पुल द डोर ऑफ आवर कपबोर्ड टू ओपन इट एंड पुश इट टू क्लोज इट। ऑफ कोर्स अपन को अलमीरा खोलनी है, बंद करनी है, तो आपने पुल एंड पुश करना पड़ेगा उसको। सिमिलरली वी पुश द पैडल्स ऑफ द बाइसिकल टू मूव इन। ऑफ कोर्स साइकिल चलाने के लिए भी हमने पैडल्स को पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, तभी साइकिल आपकी चलेगी। Thus things move when we apply force on them. Force is very useful as it help us to do many things. Force बहुत helpful है हमारे लिए। Force से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, let's we apply force to move an object. कोई object को move करने के लिए हमें force लगानी पड़ती है। We apply force to stop or slow down the moving object. किसी object को रोकना भी है तो भी force लगानी है। We apply force to change the shape of the object. किसी object की shape change करनी है तो आप ताकत लगाओगे, है ना, उसको बंद करना है आपने या खोलना है, ताकत लगाओगे आप, है ना। So the force that shows down or stop a moving object is known as friction. Friction की वजह से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो रुक जाए, वो किसकी वजह से होगा बच्चा, फोर्स की वजह से। It develops between two bodies when they come in the contact of each other. दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन लगती है जिसकी वजह से एक चीज रुक जाती है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स के बारे में। आई एम होपिंग sound, light and force is clear to you. Clear? Okay, let's start some exercise part. Okay, practice questions, question and answer. अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसे कर दोगे आप लोग, कर दोगे ना। चलिए बताइए, फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Which of these is a man-made source of light? Man-made source of light means इंसानों ने उसको इन्वेंट किया उस लाइट को, वो है ट्यूबलाइट। बाकी सब तो नेचुरल है, सन, मून, है ना। विच ऑफ दीज इज अ प्लीजेंट साउंड, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे। हॉर्न, बार्किंग ऑफ डॉग, कुत्ते का भौंकना, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, नहीं, ये सब तो सुनने में अच्छे नहीं लगते, पर पक्षियों की आवाज अच्छी लगती है ना। नेक्स्ट थर्ड, वी अप्लाई फोर्स। हम फोर्स क्यों अप्लाई करते, कोई भी काम करने के लिए, साउंड निकालने के लिए थोड़ी ना फोर्स अप्लाई करेंगे, ना ही लाइट को प्रोड्यूस करने में। कोई भी बेटा काम करना है तो हमें फोर्स तो लगानी पड़ेगी, है ना। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, इसको तो बेटा नॉइज बोलते हैं, शोर आ रहा है ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स बताइए। लाइट ट्रेवल इन, लाइट कौन सी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, जिसको रे बोलते हैं, है ना। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, सन ही एक मेन सोर्स ऑफ लाइट है हमारी अर्थ पे। थर्ड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी हमने देखा था साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ट्री पुशिंग अ कार
प्लेइंग अ पियानो, अब ये सब में से क्या आएगा? देखो, प्लेइंग अ पियानो कोई बजा रहा है तो प्लीजेंट साउंड होगी कि नहीं होगी? गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहे हैं तो वो तो नॉइज होगी ना, है ना? अच्छा, अब पुशिंग अ कार, कार को पुश कर रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो। अब ट्री की क्या बनेगी? शेडो बनेगी। इजी पीजी, इजी पीजी हो गया। चलिए फिर आगे बताइए। अब इसकी साउंड बतानी, आइडेंटिफाई फॉलोइंग साउंड सॉफ्ट और लाउड। आपको बताना इनमें से किसकी सॉफ्ट साउंड होगी, किसकी आपकी लाउड साउंड होगी। जैसे रस्टिंग ऑफ लीव्स गिर रही है तो वो कैसी साउंड निकालेगी? ऑफ कोर्स सॉफ्ट साउंड निकालेगी। वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम अ बकेट, बकेट से पानी गिर रहा है, वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम अ बकेट, बकेट से पानी गिर रहा है, वो भी थोड़ी सॉफ्ट साउंड लगेगी हमें। मदर डांट रही है तो ये तो भाई हमें पूरी लाउड साउंड लगेगी, क्योंकि मदर डांट रही है तो तीसरे चौथे घर तक आवाज जाएगी ये तो, है ना? अ टीचर टीचिंग इन द क्लास, तो ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड लगेगी, है ना? टीचर आराम आराम से पढ़ा रही है आपको, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपको मेरी आवाज नॉइजी तो नहीं लग रही ना, अच्छी लग रही है ना? तो ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन, स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये सब। ठीक है। What is the difference between luminous and non-luminous? Luminous that produce light is known as luminous object. That does not produce light is known as non-luminous object. Clear? What is a force? A push and pull is known as force. How is a shadow form? A shadow is formed in the opposite direction of a light. Mostly a shadow form when a light is passed and when an object is block that light, then the shadow is formed. जब कोई लाइट आ रही है और कोई ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को ब्लॉक कर दिया तो शेडो बन जाती है। अभी अभी तो हमने देखा, है ना? व्हाट इज अ साउंड? साउंड क्या है? साउंड अभी देखो, ये लो। अब आप बोलोगे मैम कहाँ पढ़ा था हमने साउंड? ये रहा साउंड। ठीक है, साउंड क्या है? किसी चीज की आवाज। ठीक है, किसी चीज की आवाज। ओके, so this is about the chapter all about. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. अच्छे से समझ में आया? सारा समझ में आया? So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great. Bye bye.